आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने 22.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के खातों में भेजा है पैसा। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब अपने डिजिटल गोल्ड पर भी आप ले सकेंगे लोन, ये बैंक लेकर आया है खास ऑफर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा 2000 रुपए के नोट को लेकर भी एक आज एक महत्वपूर्ण बड़ी खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इस राज्य में जल्द पक्की होगी 14,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी, हाईकोर्ट ने सुनाया है अहम फैसला। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद इस राज्य में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को 3 महीने तक मिलेगा मुफ्त राशन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट्स को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राजस्थान रेट को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, वही कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए इस राज्य में 30 दिनों के लिए लगाई गई है धारा 144। आखिर कौन से राज्य में लगाई गई है धारा 144 बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली खबर की, तो नए साल से टर्म इंश्योरेंस की दरों में बढ़ोतरी तय। ओमिक्रॉन को लेकर बीमा क्षेत्र के लिए खास है ये 2 हफ्ते। अगर आप भी टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने की सोच रहे हैं तो जल्द से फैसला कर लीजिए। दरअसल जनवरी यानी नए साल से टर्म इंश्योरेंस के प्लान की दरों में बढ़ोतरी होना तय है। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के एमडी के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों ने दरें बढ़ाने की डेडलाइन दे दी है, इसलिए दिसंबर के बाद टर्म प्लान पॉलिसी में रेट बढ़ाना सभी कंपनियों के लिए जरूरी हो जाएगा। वही आगे उनका कहना है कि कुल बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा कंपनियां खुद वहन करेगी और बाकी ग्राहकों के ऊपर डालेगी। इस बढ़ोतरी के बाद भी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में टर्म प्लान इंश्योरेंस की दरें कम ही रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने 22 करोड़ 55 लाख से अधिक लोगों के खातों में भेजा है पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 22 करोड़ 55 लाख से अधिक खातों में 8.5% की दर से ब्याज की राशि जमा की है। ईपीएफओ ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया है कि वह अभी तक 22 करोड़ 55 लाख से अधिक लोगों के खाते में वित्त वर्ष 2020-21 में 8.5% की दर से पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं। वही अगर आप भी अपने पीएफ खाते में का बैलेंस यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि आपके खाते में बैलेंस आया कि नहीं आया, तो उसके लिए आपको ईपीएफओ के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, इसके जरिए जो आपके पास जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नंबर है उसको यहाँ पर उस नंबर से आपको 7738299899 पर आपको यहाँ पर ईपीएफओ यूएन नंबर भेजकर यहाँ पर आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिस कॉल के जरिए भी आप यहाँ पर बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 01122901406 पर मिस कॉल करना होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। इसके बाद आप यहाँ पर बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी आप अपना जो पीएफ का अकाउंट का बैलेंस है वो भी चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो बिना बैलेंस के भी भेज सकेंगे नेटवर्क पोर्ट के लिए मैसेज। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया है निर्देश। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने मंगलवार को टेलीकॉम कंपनियों को कहा है कि यदि ग्राहक अपने नेटवर्क को पोर्ट कराना चाहता है तो उसके लिए उनके मैसेज को रोका नहीं जा सकता है, भले ही उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं हो, फिर भी नेटवर्क पोर्ट कराने के लिए मैसेज यहाँ पर भेज सकते हैं। वही ट्राई ने कहा है कि कुछ कस्टमर्स की शिकायत मिल रही थी कि वह यहाँ पर जो कस्टमर्स है वो अपना नेटवर्क पोर्ट कराने के लिए जो नंबर है वो 1900 नंबर, उस पर यहाँ पर एसएमएस नहीं भेज पा रहे हैं। वही कंपनियां हैं वो कुछ यहाँ पर रिचार्ज वाउचर पर पोर्ट के एसएमएस भेजने के लिए यहाँ पर रोक लगा रही है। वही ट्राई ने कहा है कि अगर कस्टमर अपना नेटवर्क पोर्ट करना चाहता है तो उन्हें रोका नहीं जा सकता, यहाँ तक कि बैलेंस नहीं होने पर भी उनके मैसेज को डिलीवर होने से टेलीकॉम कंपनियों को यहाँ पर नहीं रोकना चाहिए। उनके ऊपर वो कंपनियां है वो नहीं रोक सकती है। वही ट्राई ने यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी अपने निर्देश में कहा है कि पोर्ट मैसेज एक रेगुलर मैसेज है, इसके लिए किसी भी तरह का विशेष टैरिफ नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अगली खबर की, तब गोल्ड के बदले तुरंत मिलेगा 60,000 रुपए तक का लोन, ये बैंक दे रहा है मौका। गोल्ड के बदले लोन लेना अब बहुत ही आसान हो गया है। देश के अधिकतर बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां लोन मुहैया करा रही है। इसी के तहत सिविलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल गोल्ड के बदले कर्ज सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर इंडिया गोल्ड के साल पर साझेदारी की है। वही यहाँ पर
शिवलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने बयान में कहा है कि इस सहयोग के माध्यम से ग्राहक 60,000 रुपए तक तत्काल और डिजिटल लोन के लिए अपने डिजिटल तरीके से रखे सोने का उपयोग कर सकेंगे। वही लोन चुकाने पर ग्राहक के पास नया कर्ज लेने और फिर अपना सोना यहाँ पर घर प्राप्त करने का विकल्प यहाँ पर होगा। बयान के अनुसार ग्राहक गोल्ड लोन शुरुआती मासिक यहाँ पर 1% ब्याज पर वो ले सकेंगे। वही ग्राहक को अपने स्वर्ण संपत्तियों के एवज में कर्ज लेने को लेकर शाखाओं के चक्कर नहीं लगाने होंगे। साथ ही उन्हें कम कागजी दस्तावेजों के साथ तुरंत यहाँ पर कर्ज मिल जाएगा और कोई प्रोसेसिंग फीस की चार्ज भी आपको नहीं दे रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं का इंतजार हुआ है खत्म। योगी सरकार युवाओं को अगले हफ्ते से देगी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की योगी सरकार युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रदेश के युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। इसके लिए डीजी शक्ति के नाम से एक पोर्टल भी यूपी में बनाया गया है। जल्दी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ से लॉन्च यहाँ पर करेंगे। वही पोर्टल के माध्यम से ही वितरण और यहाँ पर भविष्य में पढ़ाई के लिए कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। वही सरकार ने एक बयान में कहा है कि पहली खेप में करीब यहाँ पर 2.5 लाख टैबलेट और 5 लाख स्मार्टफोन पूरे उत्तर प्रदेश में बांटे जाएंगे। वही डीजी शक्ति पोर्टल पर सोमवार तक 27 लाख से ज्यादा छात्रों का यहाँ पर डेटा पोर्टल पर अपलोड यहाँ पर कर दिया गया है। वही शेष अन्य छात्रों का डेटा यहाँ पर फीडिंग की प्रक्रिया भी यहाँ पर तेजी से चल रही है। वह सरकार ने एक बयान में कहा है कि पहली खेप में करीब 2.5 लाख टैबलेट और 5 लाख के आसपास यहाँ पर स्मार्टफोन पूरे यूपी में बांटे जाएंगे। वह छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए कहीं भी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। वह पंजीकरण को लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। वही छात्रों का डेटा कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को यहाँ पर दिया जाएगा। वही यूनिवर्सिटियों के माध्यम से इसकी फीडिंग होगी। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन को लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक यहाँ पर पूरी तरह जो वितरण है वो बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क है। वही सरकार की ओर से स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए यहाँ पर जेम पोर्टल पर अब तक सबसे बड़ा टेंडर यहाँ पर जारी किया जा चुका है। स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कई नामी कंपनियों ने टेंडर यहाँ पर किया है। इन कंपनियों में टैबलेट के लिए यहाँ पर सैमसंग विजन और एसर, और स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग और यहाँ पर यूनाइटेड इसमें यहाँ पर शामिल है। सिलिकॉन के जो फोन है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो चांद पर जा सकता है पहला भारतीय। नासा ने मून मिशन के लिए सिलेक्ट किए हैं 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट। इसमें भारतीय मूल के अनिल मेनन भी है शामिल। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मून मिशन के लिए 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट को चुना है। इनमें भारतीय मूल के अनिल मेनन भी शामिल है। वही 45 साल के अनिल नासा की क्लास 21 जो 2021 का टीम है उसका हिस्सा बनेंगे। इस क्लास के लिए चुने गए 10 लोगों में 6 पुरुष और 4 महिलाएं। वे नासा 50 साल बाद चांद पर इंसान को भेजने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वही अनिल अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल है और स्पेस एक्स में यहाँ पर फ्लाइट सर्जन भी रहे हैं। अनिल मेनन भारत में भी करीब 1 साल गुजार चुके हैं। तब वे यहाँ पोलियो अभियान की स्टडी और उसके यहाँ पर सपोर्ट के लिए यहाँ पर भेजे गए थे। वही चंद्रमा पर अब तक भारत का कोई यहाँ पर अंतरिक्षी यात्री नहीं गया है। हालांकि अब तक भारत के 3 लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। इनके अलावा भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स और राजा चंद्राचारी अंतरिक्ष में गए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत परिवारों को 3 माह और मुफ्त मिलेगा राशन। राजस्थान के डूंगरपुर में कोविड-19 संक्रमण के बाद जरूरतमंद परिवारों को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का तीसरा चरण डूंगरपुर जिले में शुरू होगा। इसके तहत अगले 3 माह तक चयनित परिवारों को मुफ्त में राशन यहाँ पर मिलेगा, जिसमें डूंगरपुर जिले में 12 लाख लोगों को इस योजना से लाभ मिलेगा। बात करते हैं अब अगली खबर की। तो LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए जरूरी खबर, फटाफट पॉलिसी को पैन कार्ड से करें लिंक। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम यानी LIC अपने IPO को लेकर आ रही है। वही LIC अपने IPO को लॉन्च करने की तारीख यहाँ पर फिलहाल इसने घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्द ही देश का सबसे बड़ा IPO बाजार में उतारने जा रही है। ऐसे में अगर आप भी LIC का IPO लेना चाहते हैं तो इसमें भागीदारी के लिए अपना पॉलिसी के साथ आपको पैन कार्ड को अपडेट यहाँ पर करना होगा। मेरी जानकारी के मुताबिक LIC के IPO का 10% तक पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित होगा। वही अगर आप LIC के IPO में निवेश करना चाहते हैं तो तुरंत अपने LIC पॉलिसी को पैन कार्ड से लिंक करें। ऐसा इसलिए क्योंकि 50,000 रुपये से अधिक के कैश के पेमेंट के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी। ऐसे में पॉलिसी धारक को बिना देरी किए फौरन अपने पॉलिसी को यहाँ पर पैन कार्ड से लिंक करना चाहिए। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप आसानी से घर बैठे ये काम ऑनलाइन कर सकते हैं।
वही LIC के साथ पैन कार्ड को लिंक करने के लिए LIC की आधिकारिक वेबसाइट LIC.in पर जाना होगा। वह होम पेज पर ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चुनें। आगे अपना ईमेल पता, नाम, फोन नंबर और LIC पॉलिसी नंबर की जानकारी भरकर कैप्चा कोड डालें। वही अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP के लिए रिक्वेस्ट भेजें। वही OTP भरकर सबमिट करें। वही फॉर्म जमा करने के बाद पैन लिंकिंग का मैसेज आपके पास आ जाएगा कि आपका पैन कार्ड लिंक हुआ है। इसे चेक करने के लिए आप LIC की वेबसाइट पर ही जाकर उसको चेक कर सकते हैं। वही देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा निगम कंपनी LIC अपना IPO लाने जा रही है। वही IPO यहाँ पर LIC का इश्यू साइज 10% तक पॉलिसी धारकों के लिए रिजर्व यहाँ पर रख सकती है। वही LIC देश का सबसे बड़ा IPO लाने जा रही है, जिसके जरिए सरकार अपनी 10 से 20% तक हिस्सेदारी बेचकर करीब 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो छत्तीसगढ़ में जल्द पक्की होगी 14,580 शिक्षकों की नौकरी। हाईकोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। दरअसल प्रदेश में 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का जो रास्ता है वो यहाँ पर साफ हो गया है, यानी इसका रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। इस महत्वपूर्ण मामले में राज्य शासन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वही हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दी है, जबकि शिक्षक भर्ती को लेकर दायर की गई याचिकाओं को निराधार मानते हुए उसे निरस्त कर दिया गया है। वही याचिका में निर्णय के बाद अब दोबारा राज्य स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू हो गई। वही दरअसल इससे पहले हाईकोर्ट ने बीते 9 सितंबर 2021 को नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। दरअसल अश्विनी कुमार राधे ने शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति को लेकर याचिका लगाई थी। उन्होंने याचिका प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया था कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार समस्त अर्हता प्राप्त करने की कट ऑफ दिनांक 20 नवंबर 2019 थी, जबकि उसी तारीख के उपरांत भी कुछ उम्मीदवारों को नियुक्ति यहाँ पर दी गई है। वही याचिकाकर्ता के उक्त तथ्यों पर कोर्ट ने 9 सितंबर 2021 द्वारा संपूर्ण राज्य स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया था। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो देश में 85% लोगों को लग चुकी है कोरोना की पहली डोज। करीब 50% लोगों का पूर्ण हुआ है टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत में 85% पात्र वयस्क आबादी को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है और देश में अब तक करीब यहाँ पर 1 अरब 27 करोड़ से अधिक लोगों को खुराकें दी जा चुकी है। मावड़िया ने एक ट्वीट में कहा है कि एक और दिन और एक और मील का पत्थर, 85% पात्र आबादी को कोविड रोगी टीका का पहला यहाँ पर खुराक दी जा चुकी है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका प्रयास के साथ भारत मजबूती से कोविड-19 के खिलाफ जंग में आगे बढ़ रहा है। वही मंत्री ने कहा है कि भारत की 50% से ज्यादा पात्र वयस्क आबादी को कोविड-19 के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण उनका हो चुका है। वह स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यहाँ पर भारत के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान 24,55,000 से ज्यादा खुराक दिए जाने के साथ ही कोविड जो रोधी टीके है उसके यहाँ पर 1 अरब 27 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर डोज अब तक दी जा चुकी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो 2000 के नोट को लेकर बड़ी खबर देखिए। अब कम हुआ है देश में 2000 के नोट। 2018 की तुलना में लगभग आधी हुई है 2000 के नोटों की संख्या। इस साल नवंबर में सर्कुलेशन में मौजूद कुल 2000 नोटों की संख्या घटकर 223.3 करोड़ हो गई। वही मार्च 2018 में ये संख्या 336.3 करोड़ थी। नवंबर में सर्कुलेशन में मौजूद कुल नोटों की तुलना करें तो 2000 के नोटों की संख्या 1.7% है, यानी 1.75% है। वही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में ये जानकारी यहाँ पर उन्होंने दी है। वही पंकज चौधरी ने बताया है कि बैंक नोटों की छपाई का निर्णय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परामर्श से लिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की, तो राजस्थान रीट 2021 को लेकर बड़ी खबर। रीट परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट हुआ है जारी। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2021 का रिवाइज्ड रिजल्ट यहाँ पर जारी हो गया। लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन अजमेर की ओर से जारी नोटिस के अनुसार IRET लेवल 1 और यहाँ पर जो रीट है उसका लेवल 1 में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर पाया गया है कि यहाँ पर रीट स्तर 2 की परीक्षा में अंग्रेजी भाषा के जे सीरीज के प्रश्न 74 का सही उत्तर A और C के स्थान पर B और C है। इस प्रश्न के उत्तर में सुधार के लिए बाद यहाँ पर KLM रिवाइज्ड रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो CBSE टर्म 1 एग्जाम के लिए 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए OMR सीट भरने के लिए जारी हुआ है नया दिशा निर्देश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की टर्म 1 परीक्षा 10वीं और 12वीं के लिए देश भर में आयोजित यहाँ पर की जा रही है। इसको लेकर CBSE बोर्ड ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिया। ऐसे में 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स को OMR
सीट भरते समय बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ध्यान रखना होगा। वही ये दिशा निर्देश बोर्ड द्वारा यहाँ पर 6 दिसंबर को जारी किए गए हैं। वही बोर्ड ने कहा है कि अब टर्म 1 परीक्षा के बचे हुए 10वीं और 12वीं के पेपर में OMR सीट को कैपिटल लेटर में यहाँ पर भरना होगा। वह आपको बता दें कि अभी तक स्टूडेंट्स को छूट थी कि वो कैपिटल यहाँ पे स्मॉल में किसी में भी यहाँ पर OMR सीट को यहाँ पर रिस्पॉन्स यानी उत्तर को यहाँ पर भर सकते थे, लेकिन बोर्ड के नए दिशा निर्देशों के अनुसार बचे हुए अभी सभी पेपर्स में सिर्फ कैपिटल लेटर पे ही आपको उत्तर लिखना होगा। वह इस बारे में CBSE बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम हो रहा है टर्म 1 की परीक्षा, उसके लिए बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के प्रमुखों को यहाँ पर अर्जेंट नोटिस जारी करके इस बारे में जानकारी दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो इस राज्य में निकली है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर बम्पर भर्ती। असम पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2021 को लेकर बड़ी खबर। असम पुलिस ने अधिसूचना जारी कर 2134 कांस्टेबल और 306 सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं। वही अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया 10 दिसंबर से शुरू होगी और आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2022 होगी। वही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा राज्य पुलिस विभाग में 6000 पदों को भरने की घोषणा के बाद नौकरियों के लिए अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। वही 23 नवंबर को हुई एक समीक्षा बैठक में असम के CM ने ये घोषणा यहाँ पर की थी कि पुलिस के लिए कुल 1000 नए क्वार्टर और DGP आयुक्त कार्यालयों के लिए बुनियादी ढांचे का यहाँ पर उन्नयन किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 30 दिन के लिए धारा 144 हुई है लागू। लखनऊ की राजधानी में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार क्रिसमस और नए साल के जश्न और प्रवेश परीक्षाओं और त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला यहाँ पर लिया है। जानकारी के अनुसार धारा 144 लखनऊ में 30 दिनों के लिए लगाई गई है, जो कि 7 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। वही प्रशासन ने यह फैसला किसान संगठनों व अन्य संभावित धरना प्रदर्शनियों के चलते यहाँ पर लिया है। वही आदेश अनुसार विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वही विधानसभा के आसपास ट्रॉली, ट्रैक्टर और घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ और सिलेंडर और हथियार आदि लेकर यहाँ पर आवागमन पर भी यहाँ पर प्रतिबंध रहेगा।